Hello students, welcome you all to this session. In this class, we are going to continue our topic divisibility rules. तो डिविजिबिलिटी के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं, कई सारे कंसेप्ट सीख चुके हैं. इनफैक्ट क्वेश्चंस अब करने वाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम बहुत सारे करेंगे. कंसेप्चुअली हम क्लियर होने चाहिए. अब तक इस क्लास में बहुत अच्छे कंसेप्ट हम कवर करेंगे. पिछली क्लास में बहुत इजी बातें थी, 2, 5, 3 एंड 9 के लिए बहुत इजी बातें हमने डिस्कस की थी. लेकिन इस क्लास में ट्रिपलेट रूल फॉर 7, 11, 13 वी आर गोइंग टू कवर. उसके अलावा 7, 11, 13 के और भी कुछ रूल्स होते हैं, वो हम डिस्कस कर रहे होंगे. तो अल्टीमेटली इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 7, 11, 13. एक रूल होता है स्टूडेंट्स, ट्रिपलेट रूल, जो इन तीनों के लिए काम करता है ना. तो इन तीनों के लिए ट्रिपलेट रूल भी काम करता है और इनके पर्टिकुलर सेपरेट रूल्स भी होते हैं. ठीक है, तो सभी को वन बाय वन कवर करेंगे. स्टार्ट करते हैं. डिविजिबिलिटी ऑफ 11. कोई नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं, ये हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो इसके लिए जो स्टेटमेंट में लिख रहा हूं उसको आप ध्यान से समझे, आपको पता होना चाहिए. अप्लाई करना बहुत इजी बन जाएगा. उसके अलावा ट्रिपलेट रूल भी हम सीखेंगे 11 के लिए. तो पहले हम 11 के लिए जो एक रूल है बच्चों, जो कि ट्रिपलेट नहीं है, वो वाला कवर कर रहे हैं. डिफरेंस बिटवीन, मैं प्रूव भी कर दूंगा आपको अगर ये समझना है पूरा. तो डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ all the digits at odd places and sum of all the digits at even places must be divisible by 11. must be divisible by 11. कई बुक्स वगैरह में लिखा होता है और जीरो, या तो 11 का मल्टीपल आ जाए या जीरो आ जाए. कोई बात भूल जाते हैं कि जीरो इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 11. जीरो हर नंबर का मल्टीपल है स्टूडेंट्स. जीरो इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर. ओके, ये बात आपको ध्यान रहे. मस्ट बी डिविजिबल बाय 11. क्लियर? अरे बच्चों, जीरो इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, बोलो हाँ या ना. जैसे ही जीरो का मल्टीपल है, बोलो हाँ या ना. हाँ सर, जीरो 11 का मल्टीपल है. जीरो में 11 का डिवाइड दूंगा, कितनी बार जाएगा सर? जीरो टाइम्स जीरो, रिमाइंडर जीरो माइनस जीरो, जीरो, पूरा पूरा डिवाइड चला गया. आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? तो अल्टीमेटली आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जीरो इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर. ओके, नाउ गाइस इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस. बच्चों ध्यान दें, कोई भी नंबर लिखा मैंने आपके लिए, यहां एक नंबर लिख दिया मैंने आपके लिए, ये नंबर लिखा. क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? ये आपको चेक करना था. या आगे और कुछ नंबर, और थोड़ा नंबर बड़ा कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ये एक नंबर लिखा है 3685176. आपको चेक करना है बच्चों ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं. तो हम कैसे चेक करते हैं बच्चों? जो स्टेटमेंट आप लिख चुके हैं पिछली स्लाइड वाला, ये नहीं लिखा है तो लिख लें. तो लिख लें पहले नोटबुक के ऊपर. उसके बाद इस एग्जांपल पर आए स्टूडेंट्स. डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस. ऑड प्लेसेस मतलब फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस एंड सेवंथ प्लेस. तो ऑड प्लेस कौन कौन से हैं आपके? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवंथ. इन सबका सम 3 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 6, ये सम. और सम ऑफ all the digits at even places. Sum of all the digits at even places.
आप बोलोगे 7 + 5 + 6, 7 + 5 + 6। आप यहां चेक करोगे बच्चों कि सर 3 + 8 + 1 + 6, सर ये तो 18 बन रहा है। इन दोनों का डिफरेंस, क्या वो स्टेटमेंट क्लियर हुआ बच्चों? डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ ऑल द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस मस्ट बी डिविजिबल बाय 11। तो यहां पर मिला सर ये 18, और क्या बच्चों ये भी 18 मिला? क्या ये 0 मिल गया? हाँ सर 0 मिल गया, मतलब ये 11 से डिविजिबल है। आर यू गेट? बिकॉज दिस डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 11 that's why this complete number will be divisible by 11। have you got my point? काफी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, काफी बेसिक सी बात थी जो हम यहां कवर किए। आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से ये नंबर 36,85,176 इज डिविजिबल बाय 11। ये 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, फॉर श्योर डिविजिबल। कुछ और एग्जांपल मैं आपके लिए ले लेता हूं स्टूडेंट्स। मैंने कहा 56398, क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? तो आप कैसे चेक करेंगे? आप चेक करेंगे 8 + 3 + 5, फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस। तो कितना बन गया? 8 + 3 11, 11 + 5 16, और यहां 6 + 9, 6 + 9 सम ऑफ ऑल द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, तो सेकंड प्लेस एंड फोर्थ प्लेस, तो ये बना 15। तो ये डिफरेंस आ रहा है 1। क्या 1 11 से डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल है, क्योंकि इस डिफरेंस में डिवाइड नहीं जा रहा है, इसलिए ये नंबर भी आपका डिविजिबल नहीं बनना है। हैव यू गॉट माय पॉइंट? ये नंबर भी आपका 11 से डिविजिबल नहीं है। यू कैन चेक विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है स्टूडेंट। अगर मैं इस नंबर को ऐसा कर दूं बच्चों, 1 सेकेंड, 2328 या 53318, क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल? अगला एग्जांपल लिया बच्चों मैंने, तो आप चेक करेंगे कैसे? सम ऑफ ऑल द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। ओके सर, 8 + 3, बच्चों 1 सेकेंड, इसको 2 कर लो आप, 1 सेकेंड, 2 and 8, sum of all the digits at odd places। आप बोलोगे सर 8 + 3 + 5, 8 + 3 11 + 5 16, माइनस सम ऑफ ऑल द digits at even places, 3 + 2 16 - 5 11 आया। क्योंकि ये डिफरेंस जो आ रहा है वो 0 या 11 का मल्टीपल, या यूं बोलो कि 11 11 का मल्टीपल है, 11 11 से डिविजिबल है, इसीलिए ये पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। दिस इज डिविजिबल बाय 11, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 11। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि कोई नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल गाइस। कोई भी नंबर लिखा मैंने आपके लिए 831923, क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? तो आप बोलोगे सर हम चेक कर लेंगे कैसे? हम सम ऑफ ऑल द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस चेक करेंगे, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ एंड इवन प्लेसेस। तो ये सब आप बोलोगे 9 + 3 12 + 3 15, और यहां आता है 8 + 1 + 2 9 + 2 11। सर ये डिफरेंस तो सर 4 आ रहा है, क्या 4 11 से डिविजिबल है? क्या 4 11 का मल्टीपल है? नहीं है सर। नहीं है अगर, तो ये नंबर भी आपका 11 से डिविजिबल नहीं है। ये डिफरेंस अगर आपका सम डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ ऑल द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 11। अगर ये 11 के मल्टीपल नहीं आ रहा है तो ये 11 से डिविजिबल नहीं है। डिफरेंस 11 के मल्टीपल नहीं आ रहा है और ये डिफरेंस यहां मल्टीपल आ रहा है, तो ये 11 से डिविजिबल है। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है। इसके पीछे एक बहुत अच्छा बेसिक भी काम कर रहा होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप कुछ और एग्जांपल ले लें।
ले लेंगे इस कोई भी नंबर। क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? आप कहेंगे सर चेक कर लेते हैं ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। आपने सर सम ऑफ ऑल द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस देखा, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ एंड नाइन्थ, 9 डिजिट का नंबर था ये। एंड तो ये कितना मिला, 5 + 7 12 + 3 15 + 6 15 + 6 21 + 5 26 मिला, माइनस सम ऑफ ऑल द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, सेकंड, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस एंड एट्थ प्लेस, सॉरी एट्थ प्लेस। क्लियर? तो यहां बोलोगे सर ये सम कितना आ रहा है, 8 + 4 + 3 + 0, 8 + 4 12 + 3 15, 15 + 0 15। क्या सम ऑफ ऑल द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस जो आया है और सम ऑफ ऑल द डिजिट्स एट इवन प्लेस जो आया है वो 11 आया है। आप चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11 फॉर श्योर। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है। नंबर्स को हम कैसे काउंट करेंगे, अरे ये पहला डिजिट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, बोलो यस और नो। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ ये आपका ऑड प्लेसेस है, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ ये आपके इवन प्लेसेस है। इतनी इजी बात है। आई थिंक ये रूल आपको क्लियर है। इसके पीछे का बेसिक मैं आपको क्लियर करने वाला हूं गाइस। आई होप यहां तक की बात आपको किस तरह क्लियर हो चुकी है। बहुत शानदार बेसिक इसके पीछे काम करता है स्टूडेंट्स। वो क्या है बेसिक? अच्छा देखो, कोई भी नंबर लिखा मैंने आपके साथ, ABCDE, 5 डिजिट का नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। क्या इसको सिंप्लीफाई करने पर ये A इंटू 10,000 प्लस B इंटू 1000 प्लस C इंटू, आप 6 डिजिट का भी ले सकते हो, आप 8 डिजिट का भी ले सकते हो, आप कितने भी डिजिट का नंबर ले सकते हो। क्लियर? C इंटू 100 प्लस 10 इंटू D, या D इंटू 10 कर लो, कोई बात नहीं, D इंटू 10 प्लस E। बच्चों देखो, आप ध्यान से देखिए बात को। क्या इस बात से एग्री करते हो कि अगर मैं इसको स्प्लिट करूं तो मैं ढूंढ रहा हूं क्या बच्चों, 11 का मल्टीपल 999A, क्या बच्चों इसमें 11 का डिवाइड जाएगा? हाँ सर, 11 9 99, 0 अगेन 11 9 99, तो 909 टाइम 11 का डिवाइड चला जाएगा, बोलो हाँ या ना। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय, मैंने स्प्लिट कर दिया इसको 10,000 को, 4 टाइम 9A देन प्लस A, ये दोनों को ऐड करने पर आपको वापस 10,000 मिल जाएगा प्लस। अब बच्चों ध्यान दें, अब मैं इसको 999B नहीं ब्रेक कर रहा हूं, क्यों सर? बिकॉज 999B इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 11। हमने एक बात सीखी थी, नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स हैविंग रिपीटेड डिजिट्स के अंदर 1001 इज नथिंग बट 7 इंटू 11 इंटू 13। तो 1001 जो होता है वो 11 का मल्टीपल होता है, बोलो हाँ। तो यहां अगर 1000 लिखा है सर, तो क्या मैं इसको 1001B माइनस B लिख लूं? बच्चों क्या ये सॉल्व हो किया, मुझे 1000B मिल जाएगा। प्लस अगेन 100C लिखा है, कैन आई स्प्लिट दिस 100C? यस, 99C प्लस C, यस 99 इज ए मल्टीपल ऑफ 11। 10D लिखा है सर, तो क्या मैं इसको 9D प्लस D ब्रेक करूं या 11D माइनस D ब्रेक करूं? आप मुझे बताएंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। मुझे 10D है, मैं इसको 11D माइनस D ऐड करूं या 9D प्लस D ऐड करूं? आप बोलोगे सर इसको मैंने ब्रेक किया 11D माइनस D, देखो ये 11 का मल्टीपल प्लस E। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों कि ऐसे करते वक्त मैंने इस नंबर को 11 का मल्टीपल बना लिया? इससे मतलब ही नहीं है, बोलो हाँ ना, इसमें 11 का डिवाइड जाने ही जाना है। सर 1001 का मल्टीपल है, मतलब ये 7 11 13 तीनों का मल्टीपल है, इसमें भी 11 का डिवाइड जाना ही जाना है। 99 में 11 का डिवाइड जाता ही है, 11D में, अरे 99 में 11 का डिवाइड जाता है, ये बात हमें पता है। 11 11 से डिविजिबल होता है, ये बात पता है। तो इन सभी नंबर में 11 का डिवाइड जाना है, बाकी
अब जो रिमेनिंग नंबर बचे हैं, अब जो रिमेनिंग नंबर बचे हैं बच्चों, उसकी जो वैल्यू आएगी वो आपको बता देगी कि पूरे नंबर में 11 का डिवाइड जाना है या नहीं। तो क्या है बच्चों, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई। क्या बच्चों इस बात से एग्री करते हो कि हमें अल्टीमेटली क्या मिलता है? अगर मैं a प्लस सी प्लस ई कर लू और माइनस कॉमन लू, अंदर बचेगा b प्लस डी। क्या बच्चों मैं आपको यही कह रहा हूं, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस e प्लस सी प्लस e, इन तीनों का सम a प्लस सी प्लस ई माइनस सम ऑफ ऑल डिजिट्स एट इवन प्लेसेस b प्लस डी। अरे यस सुनो, ये डिफरेंस 11 का मल्टीपल आ जाएगा। अगर ये डिफरेंस 11 का मल्टीपल आ जाएगा तो आपका पूरा नंबर 11 से डिविजिबल बन जाएगा। आप इससे बड़े नंबर्स के लिए भी ले सकते हो, इससे छोटे नंबर के लिए भी एग्जांपल लेके सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आई थिंक 5 डिजिट का जो मैंने आपको समझाया है, यहां से आपको सारी बात क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है कि दिस इज द बेसिक बिहाइंड द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू गाइस। तो ये होता है बच्चों रूल के पीछे का बेसिक। बच्चों को पता होता है, टीचर्स को भी पता होता है रूल, लेकिन उसके पीछे का बेसिक नहीं पता होता है कई बार। ये बेसिक अब मैं आपको इसलिए नहीं सिखा रहा हूं गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, इस बात को मैं क्लियर कर दूं कि बेसिक हम केवल इसलिए क्लियर नहीं कर रहे हैं कि भाई देखो मेरे को पता है, मैंने आपको बहुत अच्छी चीज बता दी। ये बेसिक हम इसलिए कवर कर रहे हैं बिकॉज ये कैलकुलेशन यहां सीख रहे हैं हम, ये सब ब्रेक करना जो सीख रहे हैं, यहां हमको ये पता पड़ रहा है कि 1001 इज मल्टीपल ऑफ 11। क्लियर? ये जो छोटी छोटी बातें हम सीख रहे हैं बच्चों, यहां 1000 बी को मैंने ब्रेक किया 1001 बी माइनस बी। ये थॉट प्रोसेस आपको हेल्प करेगा पूरे क्वांट सेक्शन में, है ना। तो बेसिक हम इसीलिए कवर कर रहे हैं ताकि ये सोच आपकी डेवलप हो पाए, आपका थॉट प्रोसेस डेवलप हो पाए, आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ पाए। क्लियर? तो इसमें कोई श्रेष्ठता मुझे साबित नहीं करनी है बच्चों की, देखो मैंने इसके पीछे बेसिक बता दिया। बहुत कम बच्चों को ये बात पता होती है। हाँ ठीक है, बहुत कम बच्चों को बात पता होती है, लेकिन बेसिक बताने के पीछे जो मेरा इंटेंशन है वो केवल ये है गाइस कि ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप सीखें। ये पूरी क्वांट में आपका माइंड डेवलप करेंगे। पूरी क्वांट में आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए आपका दिमाग आपको बोलेगा कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको अच्छा इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, अच्छा ये नंबर 11 का डिविजिबल बन जाएगा। ये चीजें आपको स्ट्राइक होनी चाहिए, और वो चीजें आपको केवल तभी स्ट्राइक होगी जब आपने प्रैक्टिस किया है इस तरीके से। आई होप ये बात क्रिस्टल क्लियर है गाइस। नाउ तो यहां हमें पता पड़ता है बच्चों, एग्जाम्पल हम समझ चुके हैं आई थिंक कैसे कैलकुलेट करना है, उसके सफिशिएंट एग्जाम्पल हमने ले लिए। तो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स एक नया रूल, दैट इज ट्रिपलेट रूल। स्टूडेंट्स क्या होते हैं ट्रिपलेट रूल और इसके पीछे क्या बेसिक होते हैं, सब कुछ हम सीखेंगे। ये ट्रिपलेट रूल काम करता है आपका 7, 11, 13 तीनों वैल्यूज के लिए। मतलब कोई नंबर 7, 11, 13 से डिविजिबल है या नहीं, या आप कैसे बता सकते हैं, या आप बता पाएंगे ट्रिपलेट रूल से काफी इजीली। और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, काफी अच्छे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं आपके इसी रूल से। बच्चों ध्यान दे, एक एग्जांपल लिया मैंने आपके लिए, क्या होता है ट्रिपलेट रूल उसको समझाने के लिए। तो आप बोलेंगे सर क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है। पहले हम अप्लाई कर रहे हैं ट्रिपलेट रूल फॉर 7, ट्रिपलेट रूल फॉर 7। तो इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 3-3 डिजिट के पेयर बनाते हैं। ये एक 5 डिजिट का नंबर है, 3-3 डिजिट के पेयर बनाने। पहला 584, दूसरा 59 ही बन पा रहा है, आगे 0 लगा लिया। अल्टीमेटली ये 6 डिजिट का नंबर बन गया, 3-3 डिजिट के पेयर बनाए। क्लियर? ट्रिपलेट रूल, 3-3 डिजिट के आपने पेयर बनाए। उसके बाद आप देखते हैं इनका डिफरेंस। 584 में से 59 गया, 584 में से 59 गया, तो क्या बच्चों 525 बचा। अब ये नंबर जो बना है बच्चों 525, क्या ये 7 से डिविजिबल है? आपने चेक किया
7 7 जा 49, बचा आपका रिमाइंडर 3 एंड 5 35, 7 5 जा 30, 75 7 जा 525 होता है। क्योंकि ये डिफरेंस 7 से डिविजिबल है, तीन तीन डिजिट का पेयर बनाया, उनका डिफरेंस देखा। क्योंकि ये डिफरेंस 7 से डिविजिबल है, इसीलिए पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। यू कैन चेक विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। आई होप यहां तक की बात क्रिस्टल क्लियर है स्टूडेंट्स। तीन तीन के पैर हम बना रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक नया नंबर लिया मैंने 259382। क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है? तो आपने कहा सर तीन तीन डिजिट के पैर बनाओ, तीन तीन डिजिट के पैर बनाओ, डिफरेंस देखा हमने, है ना, 382 माइनस 259। तो आप बोलोगे सर ये डिफरेंस कुछ ऐसा आ रहा है 123, या यूं कर लो, मैं लिख दूं आपके लिए पूरा, 382 में से माइनस किया हमने 259, तो 282 100 तक तो फिर वापस केवल 23 ही, ठीक है। तो 123 आपका आता है बच्चों डिफरेंस। क्या 123 में 7 का डिवाइड जाता है? हाउएवर इसके लिए भी हम एक रूल पढ़ेंगे, टेंशन ना ले, लेकिन अभी के लिए आप मुझे बताओ 7 1 जा 7, बचा 5 एंड 3, 53 में डिवाइड नहीं जाता है, क्लियर, 7 का, इसीलिए इस पूरे नंबर में भी 7 का डिवाइड नहीं जाएगा। आई थिंक ये ट्रिपलेट रूल आपको क्लियर हो चुका है यहां तक। क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है? आप कहोगे हम तीन तीन डिजिट के पेयर बनाएंगे, ये तो 4 डिजिट का नंबर था, ये तीन तीन डिजिट के बन गए, तो ये क्या बन गया 9072, मतलब 72 में से 9 गया बच्चों 63 आया। क्या 63 में 7 का डिवाइड जाता है? बच्चा बच्चा जानता है कि 7 9 जा 63, 63 में 7 का डिवाइड जाता है सर, है ना, इसीलिए इस नंबर में भी 7 का डिवाइड जाएगा। यू कैन चेक। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है स्टूडेंट्स, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही है, सब कुछ आप समझ जा रहे हैं। अगर बच्चों आपका नंबर थोड़ा बड़ा हो गया, फॉर एग्जांपल नंबर हो गया आपका 7 डिजिट का या 10 डिजिट का, 12 डिजिट 15 डिजिट, कितने भी डिजिट का, तो बच्चों ध्यान दें 8 1 3 2 6 2 5। अब बच्चों ये तो 7 डिजिट का नंबर हो गया। अब ट्रिपलेट रूल कैसे अप्लाई होगा बच्चों ध्यान दें, 3 डिजिट का पेयर, 3 डिजिट का पेयर और 3 डिजिट का पेयर। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है। अल्टरनेट पेयर क्या होंगे स्टूडेंट्स? अल्टरनेट पेयर होंगे ऐड। 253 में 8 ऐड किया तो ये 261 बना, माइनस 132। ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस आपके 129 का ही आ रहा है। 129 का डिफरेंस है सर। क्या 129 में 7 का डिवाइड जाता है? सर क्योंकि 129 में 7 का डिवाइड नहीं जाता है, इसीलिए इस नंबर में भी 7 का डिवाइड नहीं जाता है। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है, किसी को कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ तक। और बड़ा नंबर लेना है आपको, 8313246131 कितने लिया हमने बच्चों? तीन तीन डिजिट के पैर बनाए तो 631 831 एंड 324। अल्टरनेट पेयर ऐड होंगे, ध्यान दे, 831 प्लस 631, तो क्या ये 831 में 631 ऐड करूंगा तो 1462 मिला, माइनस 324 करना पड़ा, माइनस 1462 माइनस 324। ओके सर, तो 1162 में से 24 गया तो 1138 बना,
अब बच्चों 1 मंथ ये डिफरेंस जो आया है सर, ये भी आपका कितना आया है बच्चों, एक 4 डिजिट का नंबर आया है। आप यहां भी ट्रिपल 2 लगा के चेक कर सकते हैं। 138 माइनस 1, 137। क्योंकि 137 में 7 का डिवाइड नहीं जाता है, इसीलिए इस पूरे नंबर में भी 7 का डिवाइड नहीं जाता। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी होगी, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक यू मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर, यहां तक आप क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। एक बड़ा नंबर लिया बच्चों मैंने, 784357, और बड़ा नंबर ले लो, अब ये आप देख पा रहे हो, ये 10 डिजिट का नंबर मैंने ले लिया। और भी अगर आपको लेना है आगे और भी ले सकते हो। क्या इस नंबर में 7 का डिवाइड जाता है? तो हम कैसे चेक करेंगे बच्चों, हम 3-3 डिजिट के पेयर बनाएंगे, और अल्टरनेट पेयर क्या होते हैं बच्चों, ऐड होते हैं। तो आपने कहा सर इन दोनों का सम कितना आया, इन दोनों का सम कितना? बच्चे बोलेंगे सर 842 में 357 ऐड किया तो ये सम आया 1199, माइनस इन दोनों का सम कितना आया, 784 में 100 ऐड किया, 784 में 100 ऐड किया तो ये आपको मिलता है 884। अल्टरनेट पेयर्स क्या होंगे, ऐड होंगे, उनका डिफरेंस आपको निकालना है फाइनली। 1199 में से 884, बच्चों इससे सिंपल ही आप ऐड भी कर सकते हो, मतलब 1199 में से 899 जाता तो 300 बचता, लेकिन 15 कम गया है सर तो 315 बचेगा। बोलो ये सो, क्या मेरी बात किस तरह क्लियर है? क्या 315 में 7 का डिवाइड जाता है? तो आप चेक करोगे, 7 4 28, रिमाइंडर 3 और 5 35, 7 5 35, मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 45 टाइम डिविजिबल हो, डिवाइड हो गया, इसमें 7 का डिवाइड पूरा पूरा जाता है, बिकॉज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7, और वी कैन से दिस नंबर इज मल्टीपल ऑफ 7, इट मींस दिस नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 7, और ये नंबर भी 7 का मल्टीपल है, इस नंबर में भी 7 का डिवाइड पूरा पूरा जाता है। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है? स्टेप वाइज यू मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर फॉर ट्रिपलेट रूल। हम 3-3 के पेयर बनाएंगे, अल्टरनेट पेयर्स को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डिफरेंस अगर 7 से डिविजिबल आ रहा है डिफरेंस अगर 7 से डिविजिबल आ रहा है तो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल बनना है, बोलो हाँ। और डिफरेंस अगर 7 से डिविजिबल नहीं आ रहा है तो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल नहीं बनना है। क्या मेरी बात क्रिस्टल क्लियर हो चुकी? 11 के लिए भी ये रूल काम करता है बच्चों। आई थिंक ट्रिपलेट रूल 7 के लिए आपको क्रिस्टल क्लियर है। अभी हम 11 13 दोनों के लिए करेंगे, ये हमेशा के लिए, ये लास्ट क्लास से जब पढ़ रहे हो ट्रिपलेट रूल, आज के बाद हमेशा 1 सेकंड में अप्लाई करोगे बच्चों, जीवन में आपको वापस ट्रिपलेट रूल नहीं पढ़ना पड़ेगा, इस गारंटी के साथ हम पढ़ रहे हैं। ट्रिपलेट रूल फॉर 11, ट्रिपलेट रूल फॉर 11 क्या होता है बच्चों 11 के लिए? कोई भी नंबर, भी थोड़ी देर पहले मैंने नंबर लिया था आपके लिए 5984, क्या इस नंबर में 11 का डिवाइड जाता है? हाउएवर अभी आप उस बात पे पहुंच चुके हैं कि 8 and 5 13, 9 and 4 13, 30 30 का डिफरेंस 0 आ रहा है, इस नंबर में 11 का डिवाइड जाता है। थोड़ी देर पहले एक रूल सीखे हैं हम इसी क्लास में, लेकिन ट्रिपलेट रूल अगर समझना है आपको तो आपको 3-3 के पेयर बनाने हैं। 984 में से 5 गया तो 979 बना। क्या बच्चों 979 में 11 का डिवाइड जाता है? चेक करो, 979 में 11 का डिवाइड जाता है, आप चेक कर सकते हो। 11 8 दा 88 डिवाइड 99, 89 टाइम डिवाइड चला गया, बोलो यस। क्योंकि ये डिफरेंस 11 से डिविजिबल है, इसीलिए ये पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा, बोलो हाँ यार। आप यहां भी चेक कर सकते थे, बच्चे बोलेंगे सर थोड़ी देर पहले रूल पढ़ाया आपने
9 + 9 18, 18 में से 7 गया, 11 आ रहा है। इस नंबर में 11 का डिवाइड जाएगा। अगर इस डिफरेंस में 11 का डिवाइड जा रहा है बच्चों, इसका मतलब इस पूरे नंबर में 11 का डिवाइड जाएगा। आई एम डैम श्योर ये बात किस तरह क्लियर हो चुकी है, बोलो हाँ। अरे जब 7 के लिए चेक कर रहे हैं तो वो 3 3 का पैर बनाने के बाद डिफरेंस 7 से डिविजिबल है तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा। वो डिफरेंस अगर 11 से डिविजिबल है तो वो 11 से डिविजिबल होगा पूरा नंबर। और अगर वो डिफरेंस 13 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 13 से डिविजिबल होगा। यही आपका ट्रिपलेट रूल है फॉर 7, 11 एंड 13। हाउएवर हम सबके लिए एग्जांपल लेने वाले हैं गाइस, नो नीड टू टेक टेंशन। मैंने आपको कहा स्टूडेंट्स एक अच्छा नंबर ले लो। अब बच्चों कितना सेकंड्स में आपको पता पड़ जाएगा बच्चों इस नंबर में 11 का डिवाइड जाना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपने कहा सर ट्रिपलेट रूल लगाऊंगा, 3 3 के पैर बनाऊंगा, डिफरेंस देखा सर 11 आ रहा है। डिफरेंस अगर 11 आ रहा है मतलब 11 से डिविजिबल है, मतलब इस नंबर में किसका डिवाइड जाना है? इस नंबर में 11 का डिवाइड जाना ही जाना है फॉर श्योर। बोलो हाँ या ना। ऐसे पता पड़ जाता है बड़े बड़े नंबर्स के अंदर बच्चों, ज्योमेट्री के अंदर। अगर ये बात समझ में आ चुकी है और इधर आपका कुछ लिखा है 22/7x इक्वल टू, ये आप कैलकुलेट कर रहे हो माना कि, तो आपको पता पड़ जाता है सर कि ये नंबर 893 - 82, सर डिफरेंस 11 आ रहा है मतलब इस नंबर में 11 का डिवाइड जाएगा। ये नंबर इवन भी है, इसमें 2 का डिवाइड भी जाता है, तो इसमें 11 का भी जाता है, इसमें 2 का भी जाता है, मतलब ये नंबर 22 से डिविजिबल होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? दिस इज माई एम। माई एम इज नॉट ओनली कि आपको पता पड़ जाए कि नंबर में 11 का डिवाइड जाता है या नहीं। ज्योमेट्री के अंदर आपको पाई मिलेगा, उसकी वैल्यू आप रखोगे, ऐसे नंबर मिलेंगे, उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है स्टूडेंट्स, ये नंबर 11 से डिविजिबल है। अभी हम इसी पे चलते हैं बच्चों, लेकिन जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं समझ पा रहे हैं आप कि 22/7 मिलता है आपको, है ना। 22 से बच्चे शुरुआत करते हैं 2 से कैंसिल करने की, लेकिन पता पड़ जाता है बच्चों 11 से कैंसिल है ये नंबर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब बच्चों ध्यान दें, अगर मैं कुछ और एग्जांपल लूं आपके लिए, लाइक ये आपका एक नंबर लिखा है मैंने, एक 7 डिजिट का नंबर है बच्चों, 2780756। क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? तो आप 2 2 के पैर बनाए, 3 3 के पैर बनाएंगे। तो आपने कहा सर अल्टरनेट पैर को ऐड किया, 758 मिला, और यहां ये 780 है। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है सर? आपको पॉजिटिव डिफरेंस ही लेना है ना। अब कई बार आपके दिमाग में आ सकता है सर कि सर तो आगे पीछे ले रहे हैं, आपको पॉजिटिव डिफरेंस लेना है, दैट्स इट। 780 में से 758 गया तो क्या बच्चों 22 बचा, क्योंकि 22 11 से डिविजिबल है, इसीलिए ये पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल है। क्या मेरी बात किस तरह क्लियर है? 7 के लिए जो एग्जांपल लिए हमने, बहुत सारे एग्जांपल 7 के लिए भी ले चुके हैं हम, ना। वहां वो डिफरेंस 7 से डिविजिबल होना चाहिए था, यहां ये डिफरेंस 11 से डिविजिबल होना चाहिए, दैट्स इट। बच्चों एक नंबर लिया मैंने आपके लिए काफी अच्छा, बच्चों ध्यान दें, एक पहला ये नंबर अगला नंबर लिया मैंने आपके लिए एंड 2 एग्जांपल लिए। अगर बच्चों में यहां ट्रिपलेट रूल लगाता हूं तो आप चेक कर सकते हैं बच्चों, ये डिफरेंस आया है मेरा बच्चों कितना, 100 में से 23 गया। ये डिफरेंस आया मतलब 3 3 के पैर बनाए हमने, 100 - 23 77। बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो? ये नंबर 77 जो आया है,
अगर मैं चेक कर रहा हूं कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है क्या, आप बोलोगे डिफरेंस सर 7 से डिविजिबल है, इसीलिए ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होना है, बोलो हाँ यार। अगर मैं 11 के लिए चेक कर रहा हूं बच्चों, तो आप बोलोगे सर ये नंबर 11 से भी डिविजिबल है, इसीलिए ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होना है, बोलो यस। ये नंबर 7 से भी डिविजिबल है, ये नंबर 11 से भी डिविजिबल है, ये नंबर 77 से डिविजिबल है। क्या मेरी बात किस तरह क्लियर? ये डिफरेंस जो आया था सर, ये डिफरेंस जो आया था वो 7 से भी डिविजिबल था, वो 11 से भी डिविजिबल था, इसलिए नंबर आपका 77 से भी डिविजिबल है, बोलो यस। मतलब मैं आपको केवल इतना विश्वास दिलाना चाह रहा हूं कि ये डिफरेंस जो आया है वो 7 और 11 दोनों से डिविजिबल है, इसीलिए ये नंबर 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है। यहां चेक किया बच्चों हमने, 3 के पैर बनाए, तो आप बोलेंगे सर ये डिफरेंस कितना आ रहा है? 673 में से 596 गया, 673 में से 596, दोनों का डिफरेंस 77। कोई पूछे इस नंबर में 7 का डिवाइड जाता है कि हाँ सर डिफरेंस में 7 का डिवाइड जाता है, तो ये नंबर 7 से डिविजिबल है। डिफरेंस में 11 का डिवाइड जाता है, मतलब ये नंबर 11 से भी डिविजिबल है, बोलो ये सुन। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7 एंड 11 बोथ, 7 एंड 11 दोनों से ये नंबर डिविजिबल है। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है, बिना काम में आपको परेशान कर रहा हूं ऐसा मुझे लगता है। तो ये हुई बात स्टूडेंट 7 और 11 के लिए। अब अगर बात करें बच्चों डिविजिबिलिटी ऑफ 13, क्या होती है बच्चों डिविजिबिलिटी ऑफ 13? डिविजिबिलिटी ऑफ 13 क्या होती है सर? वही ट्रिपलेट रूल, वो 3 के पैर बना के जो डिफरेंस हम देख रहे हैं, अगर वो 13 से डिविजिबल आ गया तो पूरा नंबर आपका 13 से डिविजिबल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके लिए, 63 एंड यहां आप ले ले एक और नंबर 403। क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है? तो आप क्या करेंगे, आप बनाएंगे 3 के पेयर, 403, 007 और एक पेयर आपका बना 163। अल्टरनेट पेयर ऐड होते हैं, तो 403 में 7 को ऐड किया, 403 में 7 को ऐड किया, 410 मिला, माइनस 163, 410 में से 163 सब्ट्रैक्ट करना है। आप बोलेंगे सर ये बहुत इजी बात लग रही है हमको, 410 में से 160 जाते तो 250 बचते, 247 बचेगा, बोलो हाँ यार। क्या 247 में 13 का डिवाइड जाता है? आप कहोगे 247 में 13 का डिवाइड जाता है। एक बहुत छोटी बात बच्चों जो आपको पता होनी चाहिए, अगर आप 13 का डिवाइड दे रहे हो, या इन बातों को भूल जाओ, ये 2 मिनट की चर्चा जो हम करने जा रहे हैं, जो डिस्कशन 2 मिनट का होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउएवर हम पहले भी इस चीज को अप्लाई किए और फ्यूचर में तो बहुत ज्यादा अप्लाई करने वाले हैं। अगर मैं 7 की टेबल बोल रहा हूं बच्चों, तो मैं 7 को ऐड करता जा रहा हूं, बोलो हाँ या ना। एक दिन पता पड़ा मुझे कि 7 8 या 56 होता है, मुझे नहीं पता था कि 7 9 का कितना होता है। तो आप कहोगे सर 56 है, आपको एक मल्टीपल तो पता है, 7 8 का पता है, उसमें 7 ऐड कर दो, आपको 7 9 का मिल जाएगा, आपको 63 मिल जाएगा। तो 7 के मल्टीपल में जो गैप होना है वो 7 का होना है, बोलो यस और। 7 का टेबल बोलना मतलब 7 ऐड करते चले जाना, 13 का टेबल बोलना मतलब 13 ऐड करते चले जाना, बोलो यस और। अगर एक 13 का मल्टीपल पता पड़ गया कि 260 13 का मल्टीपल होता है, तो 260 से जस्ट पहले जो 13 का मल्टीपल रहा होगा वो 260 से 13 लेस होगा। 260 के बाद 13 का जो मल्टीपल होगा वो 260 से 13 ज्यादा होगा, क्योंकि आप 13 के मल्टीपल ढूंढ रहे हो, तो उनमें 13 13 का गैप होना है, बोलो यस और। आप 9 का टेबल बोल रहे हो, तो 9 18 27 36 45, आप 9 9 ऐड करते जा रहे हो ना। 9 6 54 होता है, 9 7 नहीं पता था, आप बोलोगे 54 में 9 ऐड कर दो। 9 6 54 पता है, 9 5 नहीं पता है, तो आप बोलोगे 54 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो। कितनी छोटी छोटी बातें मैं कर रहा हूं। तो ये बात मैं आपको यहां सिखाना चाह रहा हूं
क्या बच्चों आपको पता है कि 260 में तो 13 का डिवाइड जाता है? अरे 13 2 जा 26 तो हर बच्चे को पता है ना, ईच एंड एवरी स्टूडेंट नोज कि 13 2 जा 26, मतलब 260 में 13 का डिवाइड जाएगा, तो उससे 13 लेस है बच्चों 247। क्या इसमें भी 13 का डिवाइड जाएगा? अब वैसे आप, मैं तो कह दूंगा डिवाइड दे दो, 13 1 जा 13, 13 9 जा 117, चला गया डिवाइड। लेकिन बिना पेन चलाए आपको स्ट्राइक होना चाहिए था कि 247 इज डिविजिबल बाय 13, because this difference is divisible by 13, that's why this complete number will be divisible by 13. I am damn sure it is crystal clear to you guys. कोई डाउट आपको नहीं है इस कंसेप्ट को लेकर। तो वो जो डिफरेंस हम बना रहे हैं बच्चों अलग अलग तरीके से, अगर वो डिफरेंस 7 से डिविजिबल है तो नंबर 7 से डिविजिबल होगा, वो डिफरेंस 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, वो डिफरेंस अगर 13 से डिविजिबल है 13, वो डिफरेंस अगर 13 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर आपका 13 से डिविजिबल होना है। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है, बिना काम में आपका समय खराब ना करूं। फिर भी एक एग्जांपल अगर आप लेना चाहें बच्चों ले लें। 5 ये एक नंबर लिखा है, आपको बताना है क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल। तो आप 3 3 के पैर बनाएंगे, 715 में 793 ऐड किया तो आपको 1508 मिला, अल्टरनेट पैर्स को ऐड किया, 1508 में से 533 आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 508 जाते हैं इसमें से बच्चों, ध्यान दें 508 जाते हैं, ये चीजें डेवलप करना बहुत जरूरी है। 1508 में से 508 चले जाते तो 1000 बचता, लेकिन सर उससे 25 ज्यादा जा रहा है, मतलब 1000 से 25 कम बचेगा, मतलब 975 बचेगा। क्या 975 में 13 का डिवाइड जाता है? आप चेक करो, 975 में 13 का डिवाइड जाता है क्या? 13 7 जा 91, रिमाइंडर 6 और 5, हाँ सर जा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्योंकि इस डिफरेंस में 13 का डिवाइड जाता है, इसीलिए इस पूरे नंबर में 13 का डिवाइड जाएगा। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है? तो 7 11 13 के लिए ट्रिपलेट रूल जो हम सीखे, इस पे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करने वाले हैं अपकमिंग क्लासेस के अंदर, है ना। और 11 के लिए एक रूल हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, 11 के 2 रूल हो चुके हैं, एक तो ट्रिपलेट रूल और एक रूल जो इस क्लास की स्टार्टिंग में हमने कवर किया है। 7 और 13 के लिए कुछ और रूल्स मैं आपको कवर कराने वाला हूं गाइस, है ना। हाउएवर इनका बहुत ज्यादा यूज आपको नहीं मिलेगा जो अब हम कवर करने जा रहे हैं, ट्रिपलेट रूल ही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, रूल फॉर 7, बच्चों क्या करते हैं हम, कोई नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं ये चेक करना है आपको। तो मैंने वही नंबर ले लिया जो दिया था थोड़े पहले, 5887। तो बच्चे बोलेंगे सर 5887 ठीक है, ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं ये हमको चेक करना है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम ट्रिपलेट रूल से चेक कर सकते हैं, वो रूल की प्रैक्टिस हम कर चुके हैं, एक नया रूल सीख रहे हैं। इस रूल में हम क्या करेंगे, वी विल सब्ट्रैक्ट द ट्वाइस ऑफ यूनिट प्लेस फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। 5887 चेक करना है, तो 588 में से ट्वाइस ऑफ यूनिट प्लेस 7 का डबल 14 सब्ट्रैक्ट किया, कितना मिला? 560, 570। अब आपको चेक करना है कि क्या इस नंबर में 7 का डिवाइड जाता है। माना कि आपको नहीं पता पड़ पा रहा है, आप वापस क्या करेंगे, वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। 574 के लिए वी विल सब्ट्रैक्ट द ट्वाइस ऑफ यूनिट प्लेस फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, ट्वाइस ऑफ 4 फ्रॉम 57, ट्वाइस ऑफ 7 फ्रॉम 588, here twice of 4, twice of unit place from the remaining number, 57 minus twice of 4 8, 57 minus 8 49। ये तब तक हम करेंगे जब तक हमको पता पड़ जाए कि नंबर जो ऑब्टेन्ड है वो डिविजिबल है या नहीं। श्योर हम हो जाए कि ये डिविजिबल है, या हम श्योर हो जाए कि ये डिविजिबल नहीं है। अरे गेटिंग मैप, हम इस बात से श्योर है गाइस कि 49 में 7 का डिवाइड जाता है,
ये केवल 7 के लिए बात कर रहे हैं हम, 7, 11, 13 तीनों के लिए नहीं है। इस बात पे ध्यान दें बच्चों, ये रूल सबके लिए काम नहीं करेगा। ट्रिपलेट रूल 7, 11, 13 तीनों पे अप्लाई हो रहा था, लेकिन ये एक सेपरेट है 7 के लिए, क्योंकि ये डिफरेंस 7 से डिविजिबल आया है, इसीलिए ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। थोड़ा बड़ा नंबर भी हम ले सकते हैं, 2, 3, 5, 8, 1, 2। अब क्या करना है हमको चेक करना है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। व्हाट इज द प्रोसीजर गाइस? वी विल सब्ट्रैक्ट द ट्वाइस ऑफ यूनिट प्लेस फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। 2, 3, 5, 8, 1 में से ट्वाइस ऑफ 2 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या 2, 3, 5, 7, 7 बना। हमें तो अभी भी नहीं पता पड़ता कि इस नंबर में 7 का डिवाइड जाता है या नहीं। तो आप कहोगे सर इस नंबर में से यूनिट प्लेस का डबल 2, 3, 5, 7 में से 2, 3, 5, 7 में से 7 का डबल 14 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बच्चों 2, 3, 4, 3 बना। माना कि आपको अभी भी नहीं पता पड़ पा रहा है कि ये नंबर 14 से डिविजिबल है या नहीं, तो अगेन बच्चों 234 में से यूनिट प्लेस का ट्वाइस सब्ट्रैक्ट किया तो 234 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया, 234 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो 228 बना। माना कि अभी नहीं पता पड़ रहा बच्चों कि इस नंबर में 7 का डिवाइड जाता है या नहीं, तो 228 में से 22 में से यूनिट प्लेस का डबल सब्ट्रैक्ट किया -6, तो ये 6 आया। अब ये तो पता है हमें 6 में 7 का डिवाइड जाता है या नहीं, तो क्योंकि 6 में 7 का डिवाइड नहीं जाता है, इसीलिए इस नंबर में भी 7 का डिवाइड नहीं जाएगा। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। सो व्हाट वी विल डू फॉर द 7, we will subtract the twice of unit digit from the remaining number until when? Until we will come to know the obtained number is divisible by 7 or not. Okay students? अगर मेरे को नहीं पता पड़ गया था बच्चों, मैं अगर एग्जाम में करूंगा तो इसको चेक नहीं करूंगा। अगर मैं इसको एग्जाम में तो ट्रिपलेट रूल लगा चेक कर लूंगा, वो थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा। लेकिन वही बात 210 में जाता है 7 का डिवाइड, तो 228 में कैसे चला जाएगा? बोलो ये सो। 210 में जाता है मतलब 210 के बाद 7 का मल्टीपल 217 होगा, उसके बाद 217 के बाद 7 का मल्टीपल +7 224 होगा, 224 के बाद 7 का मल्टीपल 224 +7 231 होगा। बोलो ये सुनो, तो 228 में नहीं जाता है डिवाइड 7 का, इसीलिए इस नंबर में भी 7 का डिवाइड नहीं जाता है। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू गाइस। सिमिलरली अगर बच्चों बात करें डिविजिबिलिटी ऑफ 13, 11 के लिए हम रूल चेक कर चुके हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 13, कोई नंबर 13 से डिविजिबल है या नहीं, ट्रिपलेट रूल से हम चेक कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन फिर भी एक सेपरेट रूल अगर आपको पढ़ना है तो आप बोलेंगे सर एक नंबर लिया मैंने, क्या इस नंबर में 13 का डिवाइड जाता है? बच्चे बोलेंगे सर ट्रिपलेट रूल अप्लाई कर लेंगे, 176 में से 7 गया 169 बन रहा है और वो 13 का स्क्वायर होता है, इसीलिए इसमें 13 का डिवाइड जाता है ना। भोले भाले बच्चे पकड़ लेते हैं। बच्चों वहां 7 में हम क्या कर रहे थे, मतलब ट्रिपलेट रूल लगा के तो आप चेक कर सकते हो काफी इजीली। लेकिन बच्चों अगर कभी ट्रिपलेट रूल याद ना आए तो क्या होता है रूल, यूनिट डिजिट का 4 टाइम्स आप ऐड करते हैं रिमेनिंग नंबर में। कब तक? जब तक आपको पता ना पड़ जाए कि ऑब्टेन्ड नंबर 13 से डिविजिबल है या नहीं। तो बच्चों 717 में हमने क्या किया, यूनिट डिजिट का 4 टाइम्स ऐड किया है। वहां ट्वाइस सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, 7 में ट्वाइस सब्ट्रैक्ट कर रहे थे यूनिट प्लेस का, यहां 4 टाइम्स ऐड करते हैं यूनिट प्लेस का 24, तो ये बना आपका 741। माना कि आपको अभी भी नहीं पता पड़ रहा कि इस नंबर में 13 का डिवाइड जाता है या नहीं, तो आप बोलोगे 741 में अगेन यूनिट डिजिट का 4 टाइम्स ऐड कर दिया 78। क्या ये बात पता है 13 5 65, 13 6 78। क्योंकि 78 में 13 का डिवाइड जाता है बच्चों,
सॉरी गाइस, क्योंकि 78 में 13 का डिवाइड जाता है, इसीलिए इस पूरे नंबर में भी 13 का डिवाइड जाएगा। माना कि ये भी नहीं पता पड़ रहा आपको, तो 7 में आप क्या ऐड कर देने वाले हैं बच्चों, यूनिट डिजिट का 4 टाइम्स। बच्चों 1 सेकेंड, 78 मिल रहा है आपको ना, 5। हाँ, तो यहां मुझे पता पड़ता है बच्चों की 78 में 13 का डिवाइड जाता है, इसीलिए इस नंबर में भी 13 का डिवाइड जाएगा फॉर श्योर। नहीं तो आप वापस कर सकते हो, वही काम को वापस भी कर सकते हो आप ना। 7 के अंदर आपने यूनिट 8 का 4 टाइम्स वापस ऐड कर दिया, तो 8 4 जा 32 प्लस 7 39। अरे ये तो पता है ना बच्चों, 39 में 13 का डिवाइड जाता है, क्योंकि ये ऑब्टेन नंबर जो मिल रहा है सर वो 13 से डिविजिबल है, इसीलिए ये पूरा नंबर भी 13 से डिविजिबल होगा। तो 7 के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट प्लेस का ट्वाइस सब्ट्रैक्ट करते हैं, 13 के लिए यूनिट प्लेस का 4 टाइम्स ऐड करते हैं। क्लियर? तो हाउएवर ये दोनों रूल बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको, नए क्वेश्चन नहीं दे पाएंगे, है ना। अच्छे क्वेश्चंस आप ट्रिपलेट रूल से सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए। किसको पता है कि अच्छा क्वेश्चन फ्रेम कर ले एग्जामिनर इन रूल से भी, तो ये रूल्स भी आपको पता होनी चाहिए। सब कुछ हमने कवर कर लिया है इन रूल्स को लेकर। नाउ वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट क्लास with some amazing questions on the basics of divisibility. We will have more concepts guys. Till then, bye bye, take care. Thank you so much guys.